हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेक्सटाइल का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अभी ये सारा वीडियो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जितना भी है कंटेंट जो भी है टीजीटी पीजीटी का, चाहे किसी भी स्ट्रीम का है, सीक्वेंस से सब आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो है रेशो की विशेषताएं पढ़े थे। रेशो की विशेषताएं गुण देख चुके हैं हम लोग। अब आगे हम देखेंगे ये जो वस्त्र विज्ञान की अगर हम बात करें, रेशा जो होता है, रेशा से पहनने योग्य वस्त्र बनने की प्रक्रिया जो होती है, इसी का नाम है वस्त्र विज्ञान। रेशा से पहनने योग्य वस्त्र बनने की प्रक्रिया जो है, इसी का नाम है वस्त्र विज्ञान। हमको यही पढ़ना है। अभी हम लोग रेशा पढ़ रहे थे, रेशों का वर्गीकरण पढ़ा, रेशों की विशेषताएं पढ़ा हमने। अब आगे हम देखेंगे ये रेशे से धागा कैसे बनेगा। फ्रेंड्स, रेशे से धागा कैसे बनेगा, तो हमने बताया था कि स्पिनिंग के द्वारा रेशे से धागा बनाया जाता है। तो हम इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। जो धागा निर्माण की अवस्थाएं हैं, तो पहली अवस्था है कार्डिंग, जिसे धुनाई कहते हैं। जब हमें रेशा प्राप्त होता है, आपने देखा होगा धुनाई, आप कभी जाइए जहाँ पे भराई होती है, भराई का काम होता है, गद्दा तकिया ये सब, तो आप देखेंगे वहाँ रुई की धुनाई होती है। ठीक है, जब हमें रेशा मिलेगा तो सबसे पहले उसकी क्या होगी, कार्डिंग होगी। कार्डिंग किया जाएगा। ये प्राकृतिक रेशों की प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी कार्डिंग होगी यानी धुनाई। फिर क्या होगी, धुनाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी कॉम्बिंग करेंगे, पूरी बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कॉम्बिंग करेंगे। कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना। हम अपने बालों को कंघी करते हैं तो उसमें जो टूटे हुए बाल होते हैं निकल जाते हैं। इसी से आप समझिए, जब हम पूनी ऐसे पकड़ के कॉम्बिंग करेंगे तो क्या होंगे, उसमें से जो स्टेपल यार्न होंगे, टो होंगे या खराब रेशे होंगे, वो सब क्या होंगे, निकल जाएंगे और उसमें अच्छे वाले लंबे वाले रेशे हमें मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट का मतलब होता है खींचना, रेशे को खींचा जाएगा। फिर क्या होगा, रोविंग किया जाएगा, घुमाव दिया जाएगा। रोविंग करने के बाद, ट्विस्ट करने के बाद फिर क्या होगी, स्पिनिंग होगी। अब स्पिनिंग के द्वारा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, स्पिनिंग के द्वारा धागे का निर्माण हो जाता है। स्पिनिंग के द्वारा धागे का निर्माण हो जाता है। तो इसको अगर हम याद करें तो हम कहेंगे कार्डिंग, कम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग, स्पिनिंग। कितना इजी है ना, एकदम पोयम सा। कार्डिंग, कम्बिंग, ड्राइंग आउट, कार्डिंग, कम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग, स्पिनिंग। आप याद कर लेंगे। आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ये कार्डिंग, कम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग, स्पिनिंग आपको याद हो गया होगा। कार्डिंग, कम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग, स्पिनिंग। स्पिनिंग भी दो तरह का होता है फ्रेंड्स। ऐसे पहले स्पिनिंग की प्रक्रिया याद कर लेंगे। कार्डिंग, कम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग, स्पिनिंग। अब स्पिनिंग लास्ट प्रक्रिया है धागा निर्माण की। ये भी दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक कताई, दूसरा रासायनिक कताई। एक यांत्रिक कताई, दूसरा रासायनिक कताई। अब यांत्रिक में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है परंपरागत कताई, परंपरागत विधि। दूसरा होता है सामान्य यांत्रिक विधि। फ्रेंड, मैंने इसके पहले भी बताया था, जो यांत्रिक विधि होगी, जहां भी यंत्र का यूज होगा उसको हम यांत्रिक कताई कहेंगे। जहां केमिकल का यूज होगा उसे हम रासायनिक कताई कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। यांत्रिक में दो विधि होगी, एक परंपरागत, दूसरा सामान्य यांत्रिक। अब आप जानते हैं परंपरागत विधि, जैसे आपने प्राचीन टाइम में देखा होगा या फिर आपने मम्मी से पूछिए, दादी से पूछिए, वो लोग बताएंगे कि चरखा और तकली किस तरह से होती थी और किस तरह से कताई की जाती थी। हमारे यहाँ तो वस्त्रों का इतिहास बहुत पुराना है। जब हमारा देश गुलाम हुआ तो सबसे पहले अंग्रेज यहाँ के वस्त्र उद्योग को ही चौपट किए थे। ठीक है, क्योंकि उनका जो है साइंस आगे था। ठीक है, आप आगे देखेंगे परंपरागत विधि, जिसमें तकली और चरखे का यूज होता है। तकली आप जानते होंगे, इस तरह गोल गोल कुछ घुमाया जाता है। मैंने बचपन में देखा है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है, अभी पढ़ के ही पता चला है। और फिर चरखा, ये आप अपने पूर्वजों से जानेंगे या फिर नेट पे सर्च कर लेंगे, यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं आता है। फिर आप सामान्य यांत्रिक की बात करें, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके भी कई टाइप है, जैसे रिंग कताई, खुली व अंतिम कताई, घर्षण कताई, ऐठन रहित कताई और इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई, स्वयं ऐठन देने वाली कताई। फ्रेंड देखिए,
रिंग कताई पहला है, इसके भी दो टाइप होते हैं, इसमें भी एक रिंग कताई होती है, दूसरा म्यूल फ्रेम होता है। रिंग कताई किस पे की जाएगी फ्रेंड? रिंग कताई जिसमें की जाएगी इसमें भी ऐठन नहीं दिया जाएगा। ये कपास लिनन या फिर सेलुलोजिक रेसे कह सकते हैं, उस पे रिंग कताई की जाती है, जिसमें सटने का अद्भुत गुण विद्यमान होता है, उस पे रिंग कताई की जाती है। रिंग कताई भी दो प्रकार से की जाती है। आगे देखेंगे खुली व अंतिम कताई। ये जो खुली कताई व अंतिम कताई होती है, इसकी खोज 1960 में हुई थी। इसकी खोज यहाँ दिख रहा होगा, आपको लग रहा है यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन पा रहे होंगे। खुली व अंतिम कताई 1960 में हुई थी। इस पे जो धागा बनेगा मोटा व रुच्च बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे, आप यहाँ ऐसे ही समझ लीजिए। फिर घर्षण कताई की बात करेंगे, इससे जो धागा बनेगा वो सुंदर व चिकना होगा। फिर ऐठन रहित जो धागा होगा, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है फ्रेंड्स कि इसमें ऐठन नहीं दिया जाएगा। जो ऐठन रहित कताई होगी इसमें ऐठन नहीं दिया जाएगा, और ये ऐठन रहित है लेकिन इसके धागे मजबूत बनते हैं क्योंकि इसमें चिपकाने वाले पदार्थ का यूज किया जाता है। ऐठन रहित कताई है, धागा मजबूत बनेगा, इसमें चिपकाने वाले पदार्थ का यूज किया जाएगा। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई, इससे भी मजबूत धागे का निर्माण होता है। फिर है स्वयं ऐठन देने वाली कताई, इससे फ्रेंड्स ऊनी वस्त्र बनते हैं, खास करके ऊनी में भी दो टाइप होते हैं, तो उससे ऊनी के बस्टेड वस्त्र बनते हैं, और इसमें भी चिपकाने वाले पदार्थ का यूज होता है। ये आप याद कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सामान्य यांत्रिक कताई कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो रिंग कताई, खुली व अंतिम कताई, घर्षण कताई, ऐठन देने वाली कताई, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई, स्वयं ऐठन देने वाली कताई, और इसमें स्वयं ऐठन देने वाली में चिपकाने वाले पदार्थ का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे रासायनिक कताई। अब अगर रासायनिक रेशे की बात करें, रासायनिक कताई की बात करें, केमिकल स्पिनिंग, तो हम कहेंगे ये 4 प्रकार की होती है। रासायनिक कताई कितने प्रकार की होती है फ्रेंड? तो ये 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार। रासायनिक कताई 4 प्रकार की होती है। पहला वेट स्पिनिंग, आर्द्र कताई जिसे कहेंगे। दूसरा ड्राई स्पिनिंग, शुष्क कताई। तीसरा मेल्ट स्पिनिंग, पिघली कताई। चौथा बायो कंपोनेंट स्पिनिंग, अब पहले की बात करें, आर्द्र कताई, वेट स्पिनिंग। जो वेट स्पिनिंग होता है फ्रेंड्स, ये वेट स्पिनिंग कृत्रिम रेशों के निर्माण की अंतिम प्रक्रिया है, जो कोलायड घोल को स्पिन रेट के छिद्रों से निकाला जाता है। अब ये रासायनिक है। अब ये कोलायड घोल जो होगा, कृत्रिम रेशे इस तरह का कुछ स्पिन रेट होता है, इस तरह का मान लीजिए, रासायनिक होता है इस तरह का, और इसमें से इस तरह के ऐसे बने रहते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स रेशे को निकाला जाएगा। यहाँ मान लीजिए कुछ ऐसे कोलायड घोल डाला गया, यहाँ से रेशे को इस तरह से निकाला गया। इससे जितना चाहे उतना लंबा रेशा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगले की बात करें, ड्राई स्पिनिंग। जो ड्राई स्पिनिंग होता है फ्रेंड्स, ये स्पिन रेट के छिद्रों से निकाला जाता है। छिद्रों से बारीक रेशे निकालते हैं। जो शुष्क स्पिनिंग होता है, इसमें जो ड्राई स्पिनिंग होता है, इसमें अभी हम फिगर के थ्रू आपको समझाएंगे कि किस तरह रेशे निकलते हैं। फिर वहां से इस तरह से एक हॉट एयर दिया जाता है, जिससे रेशे अलग हो जाते हैं। फिर इनकी रीलिंग की जाती है। इसी तरह मेल्ट स्पिनिंग की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण नायलॉन है, जिसे पिघला करके किया जाता है। इसका अपोजिट होता है, जिसमें कोल्ड एयर दी जाती है। फिर अगला बायो कंपोनेंट है। ये जो बायो कंपोनेंट स्पिनिंग होता है, स्पिन रेट जो होता है, रासायनिक स्पिन रेट है, जिससे रासायनिक रेशे की कताई की जाती है। स्पिन रेट जिससे रासायनिक रेशे की कताई की जाती है। स्पिन रेट के छिद्रों से बायो कंपोनेंट कई बार उनके छिद्रों से निकाला जाता है, जिससे रेशे तैयार किए जाते हैं। एक बार इसका हम फिर से रिवीजन कर ले। स्पिनिंग कताई 2 प्रकार की होगी। पहले यहाँ से रेशे से जब धागा बनेगा, धागा बनने के क्रम में जो स्पिनिंग होता है, लास्ट प्रोसेस होता है, जैसे हमने बताया था, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, कॉर्डिंग, कम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग और स्पिनिंग। तो ये स्पिनिंग लास्ट प्रक्रिया है। स्पिनिंग के 2 प्रकार हुए, यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई, जहां यंत्र का यूज होगा वो यांत्रिक कताई, जहां केमिकल का यूज होगा वो रासायनिक कताई। अब इसमें भी परंपरागत विधि और सामान्य
सामान्य यांत्रिक। परंपरागत या ट्रेडिशनल मेथड वो होता है जो हम लोग परंपराओं से एक्सेप्ट करें, जैसे कि हमारे रीति रिवाज भी परंपरागत होते हैं, या हमारा ड्रेस कर सकते हैं, हमारा बहुत चीजें। तो इसमें अगर रेशे कताई की बात करें तो इसमें कौन सा होता है, तकली और चरखा। आप घर में समझ लीजिएगा या फिर गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये किस टाइप का होता है। अब सामान्य यांत्रिक विधि की बात करें तो इसमें कौन सा होगा, रिंग कताई, खुली व अंतिम कताई, घर्षण कताई और ऐंठन रहित, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्वयं ऐंठन देने वाली। और रासायनिक की बात करें तो इसके 4 प्रकार होते हैं, वेट स्पिनिंग और ड्राई स्पिनिंग, मेल्ट स्पिनिंग और बायो कंपोनेंट स्पिनिंग। ये 4 टाइप होते हैं आपके रासायनिक कताई के। 4 टाइप आपके रासायनिक कताई के हो गए। आगे हम देखेंगे, अब हम फिगर से समझ लेंगे फ्रेंड। अगर सबसे पहले बात करें इसकी, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोए डालेंगे। अगर इसकी बात करें तो हम कहेंगे इसमें कोए डालेंगे। कोए डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें से ये बीज अलग हो जाएगा। बीज अलग होने के बाद इसमें रेशा अलग हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। अब आगे बात करें रिंग कताई की। रिंग कताई कैसे होगी फ्रेंड्स, तो ये रिंग स्पिनिंग में यहाँ पे ये रील है, यहाँ से रोप होगा, यहाँ से आकर के ये ट्विस्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे पुनः पिघलने वाली कलाई, मतलब कि ये इसमें नालान की जो कताई होगी, इसमें क्या करेंगे, ये यार्न है, यहाँ से ये आएगा, यहाँ पे खुल जाएगा, इसको खुली हुई कताई कहते हैं। फिर यहाँ पे यहाँ पे धागा लपेटा जा रहा है, फिर यहाँ आकर के पुनः मेल्ट हो जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे अगला देखेंगे, आपको शायद समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, संसाधन कम है और बोर्ड पे समझाना थोड़ा टफ हो रहा है, बनाने में दिक्कत हो रही है। अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो हम शायद अच्छे से समझा पाते, लेकिन उम्मीद है आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप बुक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप समझ में आया होगा, रिंग स्पिनिंग, यहाँ से गया रोविंग हुआ, रोविंग के बाद इसमें जो है ये लगा, यहाँ से ट्विस्ट हुआ और उसके बाद फिर से यहाँ पे रिंग हो गया। ठीक, अब अगला देखेंगे पॉलीमर। इसमें देखेंगे ये क्या होगा, ये मान लीजिए कोई टैंक है, टैंक में पॉलीमर सेलुलर है, यहाँ से ये आएगा, फिर यहाँ पंप होगा, पंप के बाद यहाँ से ये निकल रहा है, आप देख पा रहे हैं इस तरह से यहाँ निकल रहा है फिल्टर में। फिल्टर के बाद ये स्पिन रेट है, स्पिन रेट जो होता है, इसके जो छिद्र है, यहाँ से अब क्या हो रहा है, रेसे निकल रहे हैं। रेसे निकलने के बाद यहाँ से हॉट एयर दिया जा रहा है, हॉट एयर के बाद यहाँ पे ये रीलिंग हो रही है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ खींचा जा रहा है, फिर यहाँ पे धागे की, यहाँ पे देखेंगे आप पॉलीमर का घोल डाला गया। पॉलीमर के घोल के बाद इसमें ये पॉलीमर सलूबल डाला गया घोल। अब यहाँ से ये पंप हुआ, पंप के बाद स्पिन रेट के छिद्रों से ये धागा निकलेगा, ये इसके बाद निकलेगा। इसके बाद यहाँ हॉट एयर दिया जाएगा, हॉट एयर देने के बाद रेशा या धागा अलग हो जाएगा। रेशा या धागा अलग होने के बाद रेशा स्पून में लपेटा जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स ये आपके मेल्ट कताई की विधि है, ये आपके मेल्ट कताई की विधि है, मेल्ट कताई की विधि है। इस तरह से ये आपके मेल्ट कताई की विधि है। इसी तरह से आप याद रखेंगे इसको, 1 मिनट, आपको ये समझ में आ गया होगा मेल्ट स्पिनिंग। जैसे कि यहाँ पे पॉलीमर सोल्यूबल है, यहाँ से डाला जाएगा, फिर यहाँ पंप करेगा, इसके बाद इस फिल्टर से निकलेगा, फिर स्पिन रेट के छिद्रों से यहाँ अलग होगा धागा और यहाँ पे कोल्ड एयर डाला जाएगा और इसके बाद यहाँ रीलिंग होगी, फिर यहाँ पे रील स्पिनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये तो मेल्ट कताई की बात हो गई, यही सेम अपोजिट होता है आपके ड्राई स्पिनिंग में। मेल्ट की जगह आप यहाँ अगर ड्राई कर दें, ड्राई स्पिनिंग, ड्राई, तो यहाँ बस एक ही चीज आपको चेंज करना है, यहाँ पे कोल्ड की जगह आप क्या कर देंगे, हॉट स्पिनिंग कर देंगे, हॉट स्पिनिंग कर देंगे फ्रेंड्स, हॉट एयर। ड्राई स्पिनिंग में हॉट एयर दिया जाएगा और मेल्ट स्पिनिंग में कोल्ड एयर दिया जाएगा, ये आप याद रखेंगे, इसमें यही डिफरेंट है। और इसके बाद अगर बात करें वेट स्पिनिंग की, जो सबसे पहले आता है, आप समझ चुके हैं ड्राई स्पिनिंग कैसे होगा और मेल्ट स्पिनिंग कैसे होगा। जब मेल्ट स्पिनिंग की जाएगी तो यहाँ पॉलीमर सोल्यूबल डाला जाएगा, यहाँ पंप करेगा, फिर फिल्टर होगा, उसके बाद स्पिन रेट के छिद्रों से निकलेगा और यहाँ पे कोल्ड एयर दिया जाएगा, यहाँ पे कोल्ड एयर दिया जाएगा, तो ये होगा मेल्ट स्पिनिंग। और अगर ड्राई की बात करें तो यहाँ पे हॉट एयर दिया जाएगा, यहाँ पे हॉट एयर दिया जाएगा, तो आपका होगा ड्राई स्पिनिंग। ये दोनों आप समझ चुके हैं। अब अगर बात करें वेट स्पिनिंग की, तो वेट स्पिनिंग का प्रोसेस काफी लंबा है।
आप ऐसे समझे, मान लीजिए ये आपका कोई टैंक है, इस तरह का आपका कोई टैंक है। अब इसमें इस तरह का कोई यहाँ से घोल डाला गया, ठीक है, इस टैंक में। अब यहाँ से ये जब निकलेगा इस तरह से, यहाँ से ये निकलेगा तो फिर कोई इस तरह की, इसको मिटा देते हैं, ये आप समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। इस तरह का कोई आपके पास टैंक होगा, फिर इसमें जाएगा, इसमें से इसमें क्या होगा, इसमें रेसा जाएगा इस टैंक में, वेट स्पिनिंग में। इसके बाद ये पानी, आप जान रहे हैं पानी का कोई टैंक है, यहाँ से घोल डाला गया, यहाँ से घोल डालने के बाद धागा निकल रहा है स्पिन रेट से, फिर इस टैंक में डाला जाएगा। फिर यहाँ पे रीलिंग होगी, इस तरह से कुछ रीलिंग होगी। फिर यहाँ अगले टैंक में आएगा, यहाँ पे अगले टैंक में आएगा जहाँ पे वॉश किया जाएगा। अब ये वॉश करने के बाद फिर क्या होगा, वॉश करने के बाद इसको अगली जगह भेजा जाएगा जहाँ पे ड्राई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से वेट स्पिनिंग की कताई होगी। आपको समझ में आ गया होगा, आप एक बार बुक में देख लेंगे। यहाँ पे पॉलीमर सोल्यूबल डाला गया, डालने के बाद ये धागा इसमें गया, ये मान लीजिए पानी का टैंक है। यहाँ पे जाने के बाद इस तरह का यहाँ पे कुछ रीलिंग हो रही है, मशीन लगी हुई है। अब यहाँ पे रीलिंग होने के बाद फिर यहाँ धुलाई हो जाएगी, धुलाई होने के बाद फिर अगले में जाएगा, यहाँ हॉट एयर दिया जाएगा, और हॉट एयर देने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे धागा सूख जाएगा। फिर सूखा हुआ धागा निकलने के बाद फिर यहाँ पे मान लीजिए इस तरह का कुछ है, इस तरह का यहाँ पे स्पिनिंग, यहाँ पे रीलिंग हो जाएगी, इस तरह का है कुछ, यहाँ पे रीलिंग हो जाएगी। ये आपका प्रोसेस है वेट स्पिनिंग का। अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ यार्न। तो फ्रेंड्स, यार्न कितने टाइप के होते हैं हम ये देख लेंगे, टाइप ऑफ यार्न देखेंगे अगर। तो यार्न आपके, अभी हम बात करें यार्न की, इसको मिटा ही दे रहे हैं। टाइप ऑफ यार्न की बात करें तो इसके 3 टाइप हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से। पहला हो जाएगा सिंपल या सादे या साधारण कह सकते हैं, सादे या साधारण। दूसरा हो जाएगा आपका टेक्सचर, या फिर ताप सुनम, या फिर कह सकते हैं हीव सेटिंग। फिर अगला आप देखेंगे, अगला है आपका स्पन आप समझ पा रहे होंगे, स्टेपल से बना है। ये छोटे छोटे यार्न को मिला के बनता है। ये कैसे बनता है, तो छोटे छोटे यार्न को मिला के बनता है, अब आगे देखेंगे बनावट के आधार पे अगर हम देखें, आपने देखा टाइप ऑफ यार्न में 3 टाइप के यार्न, सिंपल साधारण धागे, टेक्सचर ताप सुनम, और स्पन जो छोटे छोटे रेशों से निर्मित है। अब अगर बनावट के आधार पर धागों की बात करें तो इसके 2 टाइप, पहला सिंपल यार्न, दूसरा कॉम्प्लेक्स यार्न। सिंपल यार्न में भी 4 टाइप होते हैं, सिंगल रेशा या सिंगल धागा, और इसके बाद जो है दोहरा डबल धागा, उसके बाद बहुरेशीय मल्टीपल यार्न, या फिर केबल या कॉर्ड यार्न। 4 प्रकार के हुए, सिंगल यार्न, डबल यार्न, मल्टीपल यार्न और कॉर्ड या केबल यार्न। अब आप कहेंगे ये इसमें इस तरह का टाइप क्यों बांटा गया है, तो आप इसको समझ पाएंगे सिंगल यार्न किसे कहेंगे और डबल यार्न किसे कहेंगे। फ्रेंड, जो रेशा होता है, मान लीजिए इस रेशे से जो कटाई हुई, स्पिनिंग हुई, धागा मिला। अब ये जो सिंगल यार्न होगा वो एक ही इस तरह का कुछ धागा होगा, इस तरह का जो रेशों से मिल करके बना है, इस तरह का आपको ये मिल जाएगा, आपको सिंगल यार्न। ठीक, अब इसी में अगर इधर से एक धागा आ रहा हो, इधर से धागा आ रहा हो और ये दूसरा धागा बने तो थोड़ा सा ये मोटा होगा, दोनों मिलकर के बन रहे हैं, इस तरह से दोनों मिलकर के बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका डबल यार्न। ये आपका सिंगल यार्न और ये हो गया आपका डबल यार्न। अब कहेंगे बहुरेशीय किसे कहेंगे, तो जो बहुरेशीय होगा इसमें कई तरह के निकल के आएंगे, इस तरह से कई तरह के धागे मिलकर के आएंगे तो फिर एक धागा बनेगा। इस तरह से कई मिलके आएंगे बहुरेशीय में तो आपका बनेगा ये डबल यार्न। फिर
डबल दो मिल करके बने थे, बहुरेशीय मल्टीपल ये कई सारे मिल करके बने। फ्रेंड एक बात आप समझेंगे, जो सिंगल यार्न होता है, सिंगल में एक ये सिंगल मिल करके बना ये आपका डबल यार्न। तो ये जो दोनों मिल गया इसे हम कहेंगे प्लाई। क्या कहेंगे? प्लाई। ठीक है, प्लाई कहेंगे। अब मान लीजिए अगर हम मल्टीपल की बात करें, इसको हम अलग बना देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपका डबल यार्न था तो इसको हमने कहा प्लाई, इसको हमने कहा प्लाई। अब अगर मल्टीपल की बात करें तो इसमें आप जानेंगे, मान लीजिए इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इसमें जितने भी आ करके सिंगल यार्न मिलेंगे उतनी प्लाई होगी। मान लीजिए इसमें तीन यार्न मिले तो तीन प्लाई, चार यार्न आके मिले, चार सिंगल यार्न आके मिले तो चार प्लाई। इस तरह का ये बनता है मल्टीपल यार्न। क्या बनता है? मल्टीपल यार्न। ठीक है, ये मल्टीपल यार्न बना। अब मल्टीपल यार्न बनने के बाद क्या होगा? अनेक प्लाइयां हो जाएंगी। मान लीजिए ये सिंगल यार्न, यहाँ ये ठीक नहीं है, इस तरह से मिला देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, फिर इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से कोई आ रहा है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको अगर हम समझेंगे तो हम क्या कहेंगे? अब केवल कॉर्ड की बात करें तो क्या कहेंगे? पहले मान लीजिए इस तरह का हम यहाँ रेसा बना दे रहे हैं, यहाँ रेसा बना दे रहे हैं, इधर भी हम रेसा बना दे रहे हैं, यहाँ भी रेसा बन जा रहा है, रेसा बन जा रहा है। ठीक है, आपको शायद समझ में आए। तो यहाँ पे ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ जो आके मिला, ये आके मिला आपका, ये मिला, तो ये आपका हो गया प्लाई, ये प्लाई हो गया। ठीक है, ये आके मिला इस तरह से तो ये भी प्लाई हो गया, ये प्लाई हो गया। ये इस तरह से मिला तो ये भी प्लाई हो गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप इसकी बात करें, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से, तो यहाँ भी आके मिलेगा तो ये भी प्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी प्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी प्लाई हो गया, ये प्लाई। और जब इतने सारे प्लाई मिलेंगे, मान लीजिए इस तरह से बना देते हैं फ्रेंड्स, ये सिंगल यार्न, ठीक है, ये रेसा था जिसे हमने तंतु कहा, तंतु या रेसा कहा, ठीक, फाइबर कहा। ये फाइबर, ये रेसा मिल करके बनाया एक सिंगल यार्न। अब ये सिंगल मतलब दो सिंगल मिल करके बन रहे हैं आपके डबल यार्न बन रहे हैं। इसी तरह कई सारे डबल यार्न मिल करके बन रहे हैं मल्टीपल यार्न, कई सारे डबल यार्न मिलके क्या बन रहे हैं? मल्टीपल यार्न बन रहे हैं, मल्टीपल यार्न बन रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इधर से आया, कई सारे रेसे आके मिले, तो मैंने आपको बताया जब एक सिंगल और दूसरा सिंगल मिल करके बन रहा है तो यहाँ एक प्लाई बन रहा है, एक प्लाई, फिर यहाँ पे भी दूसरा प्लाई, यहाँ पे भी तीसरा प्लाई, यहाँ पे भी प्लाई, यहाँ पे भी प्लाई। तो कई सारी जब प्लाई मिल रही हैं तो आ करके यही कॉर्ड बन जा रहा है। क्या बन रहा है फ्रेंड्स? तो या करके ये कॉर्ड बन जा रहा है। आपको शायद ये समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। मान लीजिए ये रेसा था, ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये रेसा है, रेसे से आपका स्पिनिंग के द्वारा धागा बन गया तो ये सिंगल यार्न हुआ। अब ये सिंगल यार्न और ये सिंगल यार्न, ठीक, तो बन गया क्या? डबल यार्न हो गया। ठीक, डबल तो हो गया, इसको प्लाई भी कहते हैं, डबल यार्न बन गया, इसे क्या कहेंगे? प्लाई भी कहेंगे। अब ये प्लाई, अब इसी तरह इधर भी होगा, दूसरा प्लाई इधर भी होगा, तीसरा प्लाई इधर भी होगा, तो प्लाई। अब इतने सारे जब प्लाई मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्ड। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे एक बार मिटा देते हैं, इधर आप मिटा देंगे। आपका पहले बना सिंगल यार्न, क्या बना? सिंगल यार्न, ठीक है, सिंगल यार्न, सिंगल से बन गया डबल यार्न, डबल से क्या बन गया? डबल से आपका बन गया प्लाई, और प्लाई से आपका बन गया कॉर्ड। अब आपको ये वाला लाइन बिल्कुल भी याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स यार्न की, हम लोग सिंपल यार्न देख चुके हैं। अब कॉम्प्लेक्स यार्न की अगर बात करें तो इसमें भी हम विभिन्न टाइप का यार्न देखेंगे, जिसकी चर्चा अभी कुछ आज कर लेंगे, कुछ कल करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए अब अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहला अगर कॉम्प्लेक्स
यार्न की बात करें तो इसमें पहला धागा आता है स्लब यार्न। स्लब यार्न जो होता है फ्रेंड, ये विभिन्न रेशों से मिलकर के बना होता है, विभिन्न रेशों से मिलकर के बना होता है। इसमें कहीं ऐंठन दी जाएगी, कहीं ऐंठन नहीं दी जाएगी। इस फिगर से आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ अगर नहीं क्लियर है तो इधर बताते हैं। मान लीजिए इस तरह का आपका रेशा है, तो इसमें इस तरह कहीं ऐंठन दिया जाएगा, कहीं इस तरह ऐंठन दिया जाएगा और कहीं ऐंठन नहीं दिया जाएगा। ये होता है स्लब यार्न। अब होता है फ्लैट यार्न। यहाँ लिखा ही हुआ है कि कम बटा हुआ या न बटा हुआ, इस तरह से यहाँ बनाए हैं। यहाँ सीधा यार्न, ठीक है, ऐसे ही ये सीधा यार्न होता है। कहीं मन करेगा इस तरह बटाई हुई होगी, कहीं कहीं नहीं बटाई होगी या फिर नहीं भी हुई होगी, तो ये होता है फ्लैट यार्न। अब स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू की बात करें, स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू यार्न, इसको हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम से जानते हैं, इसीलिए इस तरह से लिख दिया गया है। तो एक दूसरे पर ये कसकर लपेटा हुआ स्पाइरल यार्न जो होता है इसके धागे की व्यास, लंबाई एवं मोटाई में अंतर होता है। एक धागा बिना ऐंठन का एवं दूसरे पर कस करके लपेटा हुआ। एक धागा जो होगा, मान लीजिए ये कोई धागा है, यहाँ पे ये एक धागा सीधा होगा। अब इस पे दूसरा धागा, इस पे क्या होगा, इस पे अच्छे से कस करके लपेटा हुआ होगा, इस तरह से इस पे एक दूसरा धागा कस करके लपेटा हुआ होगा, उसको हम कहेंगे स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू। अब कहेंगे रेटाइन यार्न क्या होता है, तो धागा निर्माण करते समय बीच बीच में फंदा छोड़ना रेटाइन यार्न होता है। इसमें बीच में लूप बनता रहता है। यहाँ ही देख लीजिए, इसमें रेटाइन यार्न की अगर बात करें फिर से, तो इस तरह से कुछ यार्न रहेगा। इस तरह से मान लीजिए बिनाई हो रही है और कोई फंदा छूट रहा है तो इस तरह से छूट जाएगा, तो वहाँ लूप बनता जाता है। ये होता है रेटाइन यार्न। अब अगर लूप या गौसले यार्न की बात करें तो इसमें खिंचाव प्लस एक धागे का अंतर मान करके इसमें बिनाई होती है। एक कोई ऐसा धागा रहेगा इस तरह से, अब इसमें दूसरे धागे पे इस तरह से बनाए जाएंगे, जिसको लूप या गौसले यार्न बोलते हैं। और स्पॉट यार्न की बात करें तो इसका मतलब होता है गांठ या धब्बा। तो इस यार्न में धब्बा या गांठ होने का भ्रम होता है। इस यार्न में धब्बा या गांठ होने का भ्रम होता है। इस तरह से आपका यार्न है, यहाँ इस तरह से आप दूसरे धागे को ले जाएंगे, कहीं गांठ पता चलेगा, कहीं गांठ नहीं पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए बीनते बीनते ले जा रहे हैं धागा, उसके बाद कहीं लपेट दिए एक्स्ट्रा, तो कहीं कम लपेट दिए, कहीं सीधा लेते गए, इसी तरह को हम बोलते हैं स्पॉट यार्न। अब होता है स्ट्रेच यार्न। स्ट्रेच यार्न जो होता है फ्रेंड, ये खींचने पर फैलता है और ये कृत्रिम रेशों से बनता है। नायलॉन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नायलॉन जो होता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इससे फ्रेंड तुरंत शरीर पे फिट होने वाले वस्त्र बन जाते हैं। जो हम लोग स्ट्रेच कपड़ा लेके आते हैं, युवाओं में आजकल इसका काफी क्रेज है। इस तरह के कपड़े हमारे शरीर की आकृति में फिट बैठते हैं। ये ताप सुनम्य रेशों से बनाए जाते हैं, ये ताप सुनम्य रेशों से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर पर फिट बैठते हैं, फिट कह सकते हैं इसको, फिट बैठते हैं, मतलब जैसी हमारी आकृति है वैसा ही आकार तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कृत्रिम रेशों से ही बनाया जाएगा। फिर लेटेक्स है, ये रबर से प्राप्त किया जाता है। अगला है बनावटी या टेक्सचर्ड यार्न। इसमें हम कल समझेंगे, थोड़ा सा बस जान लेंगे। इसके 4 टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें बनावटी यार्न में भी 4 टाइप होते हैं। अब कल हम देखेंगे इसको विस्तृत रूप से, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। फ्रेंड, ये वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर लगता है आपको कि इसमें कुछ सुझाव देना चाहिए कि हम और भी अच्छा कर सकें, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।